अमेरिका और इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं। अब 10 रोज तक ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करने वाला बयान सिर्फ डिसेप्शन है और इस हमले की तैयारी के लिए वक्त हासिल करना है। अमेरिका ने खर्ग और अलमूसा आइलैंड पर हमला करने का मंसूबा बना लिया है और इस बार मुत्तहदा अरब अमारात भी इस एग्रेशन में अमेरिका इसराइल के साथ है। ईरान का पूरा हक है कि जहां भी अमेरिका बैठा है वो इन पर हमला करे, क्योंकि अब मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका के साथ जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो इसे भरपूर निशाना बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट AR सिद्दीकी। आज की अमेरिका इसराइल एग्रेशन टू ईरान पे अपडेट्स की बात करें तो हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आते। जहां पर अमेरिका इसराइल की नीयत ठीक नज़र नहीं आती और अब मुत्तहदा अरब अमारात भी खुलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ ईरान भी जो है बड़ा रेजोल्यूट और डिटरमेंट है और वो हक के साथ खड़ा है और उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई एग्रेशन की तो उसको दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। और इसमें बयानात मुख्तलिफ देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन ही क्यों ना हो या फिर पॉपुलर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक नज़र आते हैं कि अमेरिका जो है मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के हालात ख़राब करने जा रहा है। और दुनिया एक ऐसी समझ जा रही है कि अगर अमेरिका ने इस तरह के कोई हालात किए जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में मज़ीद प्रॉब्लम आ जाए और जंग तवालत इख्तियार कर जाए तो शायद दुनिया ने कभी ऐसा रिसेशन देखा ही नहीं हो जो कि आगे आ सकता है। तो ये दोनों की तरफ से बयान आ रहा है। ईरान भी तैयार है, ज़ाहिर है 20 साल से वो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो ईरान को एक एक चीज़ का पता है। अब अमेरिका और इसराइल अटैक कहाँ करना चाहते हैं? अमेरिका प्लान तो ये कर रहा है कि बूट ऑन द ग्राउंड की जो प्लानिंग है वो बाद में ईरान पे भी जा सकता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो ईरान के मेन लैंड में दाखिल हो सके, क्योंकि तमाम एरिया जो है जो इसका मेले वकू है वो हर जगह पे पहाड़ मौजूद हैं, पहाड़ी इलाके मौजूद हैं। तो इतनी आसानी से वो ईरान के मेन लैंड में शामिल दाखिल नहीं हो सकता। सिवाय एक एरिया है जो कि पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, वो भी कोई इतना इजी रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बकदरे बेहतर है। लेकिन वहाँ पर कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, ना इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब अमेरिका और इसराइल जो प्लान कर रहे हैं इन कोलिजन विद खलीज ममालिक एंड UAE, वो ये है कि स्टेट हुर्मुज़ को किस तरह खुलवाया जाए या कब्जा किया जाए, कंट्रोल किया जाए। मकसद तो कंट्रोल करना है, खुलवाना नहीं है, कंट्रोल करना है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द बहुत से छोटे आइलैंड है, कोई 10 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर है, कोई 8 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर है, कोई 6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इर्द गिर्द जो मेन जो अदर आइलैंड है जिस पे अमेरिका निशान बना के बैठा हुआ है वो अल मूसा, इसके साथ साथ अपर तुम और लोअर तुम है, इस पे उन्होंने टारगेट किया है। और जहाँ तक इतलात बताई जा रही हैं वो ये है कि अमेरिका इन तीनों पे करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अल मूसा आइलैंड है उस पर तैयारी कर रहा है। उसके लिए अमेरिका ने जो है इस वक्त मुख्तलिफ मरीन्स मुख्तलिफ तरीके से एयर बोन डिवीज़न है, फिर उसके अलावा नेवी मरीन्स हैं, फिर इसके अलावा डिफरेंट पैरा ट्रूपर्स हैं जो कि एयर से ग्राउंड की जो एक्सपीरियंस रखते हैं अटैक करने के लिए। तो मुख्तलिफ ये है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 से 7 हज़ार मरीन्स जो इस वक्त समुंदर में, चाहे वो अरेबियन में है या मेडिटेरियन सी में है, वो मौजूद हैं और वो किसी वक्त भी ऑपरेशन के लिए अगर उनको कहा जाता है तो वो ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है 5 से 7 हज़ार जो ये जो इनके ट्रूप्स हैं, मरीन्स हैं, वो ज़ाहिर ईरान में अटैक नहीं करेंगे, मेन लैंड में नहीं जा सकते, ना पॉसिबल है। लेकिन ये यहाँ पर अटैक करेंगे और किसी तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। जबकि ईरान ने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी पोजीशन जो है पहले से ज़्यादा मुस्तहकम की है। उसे भी पता है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीयत जो है डे फर्स्ट से कोई मुज़ाकरात के नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करके उन्हें इंगेज करने की कोशिश की है, जबकि उसकी इंटेंशन कुछ और है।
बहरहाल ये है कि अमेरिका के जो मुतालबात थे वो 15 पॉइंट्स थे, वो भी जो है मैक्सिमलिस्ट उनकी पोजीशन थी। फिर ईरान की जो पोजीशन थी कुछ हद तक मैक्सिमलिस्ट थी, तो उस पर मुज़ाकरात किए जा सकते थे, लेकिन उसके लिए नीयत अच्छी होती है। जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात कैसे होने थे। इसलिए अभी तक ये टेबल टॉक पर नहीं आए, और अपनी जो अमेरिका आगे एक्सपेंशन करना चाहता है वो करना चाहता है, लेकिन इसके रिपरकशंस जो इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक करार देते हैं। अगर जंग के हवाले से देखा जाए तो जितने भी दुनिया में बैठे हुए हैं बड़े बड़े पुराने साबका, चाहे अमेरिकन CIA के हेड हैं या कांग्रेसमैन हैं या मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं या यूरोपियन हैं या डिफरेंट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के दरमियान अगर जंग का हम कंपेयर करें कि कौन बेटर पोजीशन में है, तो ईरान बिकॉज ऑफ दिस स्टेट ऑफ हॉर्मोस और उनकी जो हदूद अरब है, ईरान को अपर पोजीशन हासिल है, और ईरान तवील जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अमेरिका के लिए ये पोजीशन इतनी आसान नहीं है। आपको भी अंदाज़ा है कि ईरान ने ये बताया है कि इनके जो मरीन्स हैं जो कि मिडल ईस्ट में, खलीज मुआलिफ में, मुख्तलिफ जगह पे उनके फ़ौजी मौजूद थे, वो अपने आप को बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, पार्कों में। तो अगर मज़ीद वो मरीन्स लेके 10,000 आता है तो कहाँ लेकर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के पास टारगेट भी मौजूद है। ईरान के पास इंफॉर्मेशन जो है AI की थ्रू, आप ज़ाहिर है यकीनी तौर पे रशियंस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, तो इतना आसान नहीं है। ये जो बूट ऑन ग्राउंड है, ये बूट ऑन डेथ भी हो सकती है अमेरिकन मरीन्स की, और जो कि ईरान नहीं चाहता। लेकिन अगर अमेरिका एस्केलेट करना चाहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स या खलीज जहाँ से 20% आपकी बिजली, पेट्रोल डीजल, इसके अलावा गैस सप्लाई होती है, अगर वो प्रॉब्लम में शुमार होता है तो ये जो इस वक्त तेल और पेट्रोल की क्राइसिस है, वहाँ से मुख्तलिफ मिनरल्स भी जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ पर हेलियम भी होता है, उसमें मुख्तलिफ मेटल्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ चिपों में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ AI टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से यूरोप को भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये तवालत इख्तियार करती है तो फिर अमेरिका को भी नुकसान होगा, यूरोप को भी होगा, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को तो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो यकीनी तौर पे होगा। और ये शायद रिसेशन जो 1929-30s का रिसेशन है वो भी भूल जाएंगे। मुख्तलिफ एनालिस्ट कई दफ़ा कह चुके हैं कि सिर्फ अगर तेल के हवाले से देखा जाए तो 1970-71 में जाके जो 1 मिलियन बैरल जो है पर डे की जब कमी हुई थी, तो वो दुनिया को फेस करना पड़ा था, और इस वक्त तकरीबन 1.1 मिलियन से ज़्यादा जो है ना वो कमी हुई है तेल की सप्लाई में। तो जब ये सब सिचुएशन होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंस तमाम को भुगतने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग इसराइल और फिर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर सेंस प्रिवेल करे कि अगर 10 दिन, क्योंकि ये फेस सेविंग है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर वो ईरान के पावर स्ट्रक्चर पर हमला करता है, उनके बिजली घर पे अटैक करता है, तो ईरान ने तो वाज़े तौर पे लॉक कर दिया है कि हम मिडल ईस्ट में हर जगह पे जहाँ पर पावर स्ट्रक्चर है उसको भी उड़ाएंगे, और उसके साथ साथ हम डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनके लिए लाइफ लाइन है खलीजी ममालिक के लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्योंकि वहाँ पर तेल सस्ता है, पानी मिलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ये डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स बड़े बड़े पैमाने पर लगाए गए बिलियन ऑफ डॉलर्स के। तो अगर इनको खुदा कुछ होता है तो उसमें से इंसानियत सफ़र करेगी, और ओवरऑल अगर अमेरिका वो जिस तरह कहता है कि हम भरपूर अटैक करेंगे एरियल ईरान में या बमबारी करेंगे, तो ईरान में भी जो तबाही होगी वो इंसानियत की तबाही होगी, वो वार क्राइम है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेंस प्रिवेल करे। हम बिल्कुल ईरान के साथ है। ईरान ने कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अटैक नहीं किया। ईरान एक पीसफुल मुल्क है, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जो कि एक सिस्टम के साथ चल रहा है। ईरान कोई रिजीम नहीं है जिसकी हिमायत पूरी आवाम करती है। और रिसेंटली जो अभी क्राइसिस एग्रेशन किया अमेरिका इसराइल ने, उसमें भी इनको समझ आ गई कि वो मिस कैलकुलेट कर रहे थे कि शायद ईरानी आवाम जो है बाहर निकल आएगी और फिर इनकलाब को, जो ईरानी इस्लामी इनकलाब को ख़त्म कर देगी। लेकिन इसका बिल्कुल उलट असर हुआ। अगर उनके दरमियान कहीं भी कोई थोड़ी बहुत डिस्प्यूट भी था, तजाद भी था, वो तमाम चीज़ को भूल के अब वो यकजान कालिब होके
अमेरिकन एग्रेशन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि हमने बदला लेना है। बहरहाल आई विश कि सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका को भी कोई शर्म आए कि दुनिया में जो उसका किरदार है उसका पीस कीपिंग का किरदार होना चाहिए था। बोडो का किरदार पीस कीपिंग का होता है, गुंडे का नहीं होता, बदमाश का नहीं होता, मवाली का नहीं होता। बहरहाल नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।